खरगोन जिले से आया हूँ। कितने दिन से आ रखे हो? मैं आज ही पहुंचा हूँ यहाँ पर। इन्होंने ट्रेनें सब लेट कर रखी है दिल्ली आने नहीं मतलब ये क्या इस पे बैठ गया हो नहीं, कैसे? मैं अपने इंदौर तक अपने खुद के साधन से आया हूँ। इंदौर से ट्रेन से आया और यहाँ पर वो सराय टंगाई ट्रेन उसके बाद इससे आया। वहाँ से इधर आने के लिए कोई साधन नहीं है। ये यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है भाई? 4 बज गए क्या? 3:44 4 बजने वाले हैं ना? ठीक, रेडी है दोस्तों। शाम के 4 बज गए हैं और जुलाई 20 तारीख आज हो चुकी है और सांसद की तरफ जो है यहाँ पे जाने के लिए काफ़ी मात्रा में छात्र अभी भी जुटे हुए हैं और कनॉट प्लेस जो है पूरे तरीके से जाम हो गया हुआ है। लंबा लंबा ट्रैफिक भी लग चुका हुआ है, लेकिन इसी बीच जो है छात्रों की जो है अभी देख सकते हैं यहाँ पे एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और उसी बीच जो है यहाँ पे कुछ युवा आए हैं। भैया कहाँ से आए हैं सबसे पहले तो आप बताइए। मैं भारत के दिल कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश से आया हूँ। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र से खरगोन जिले से आया हूँ। इंदौर से 60 किलोमीटर आगे मेरा गांव पड़ता है बड़वा, और मैं बड़वा तहसील के ग्राम जैमलपुरा बड़वा से आया हूँ। क्योंकि जब मैं ही अपने देश को और अपने गांव का नाम आपके दिल्ली में लूँगा तो ही तो मेरे गांव को लोग पहचानेंगे, मेरे ज़िले को लोग पहचानेंगे। मैं खरगोन आप इसी से ही आए हैं आप? हाँ, यहाँ आंदोलन स्थल पे तो मैं इसी से आया हूँ। इन्होंने सारी ट्रेनें रद्द करवा रखी है। अच्छा। सारी मेट्रो जो यहाँ तक आती है वो मेट्रो ट्रेन इन्होंने कैंसिल करवा रखी है। इनकी भरकस कोशिश है कि कोई भी दिल्ली ना पहुँचे, क्योंकि ये डरे हुए हैं। और हमारे जो युवा हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, ये अब जाग चुके हैं। जब इनकी सरकार बनी, जब हमारे युवा आज जो खड़े हुए हैं, जो मैच्योर हो गए, जो समझदार हो गए, उस समय ये बचपने में थे, समझदारी में नहीं थे। लेकिन आज हमारे युवाओं को समझ में आ गया है कि आज की जो सरकार है, आज की जो शिक्षा नीति है वो सही है या गलत है। अगर इनकी शिक्षा नीति इतनी ही अच्छी है तो स्वयं शिक्षा मंत्री की बेटी विदेश में क्यों पढ़ रही है? आज तक पेपर लीक होने से जितने भी बच्चों ने सुसाइड किया है, एक भी नेता का बच्चा बता दीजिए। और देश की जो सर्वोच्च गादी पर बैठे हैं उनकी तो कोई औलाद ही नहीं है, तो वो बच्चों का दर्द क्या समझेंगे? उनका तो कहना है कि झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन उस झोले में कितने राज छुपा कर चलोगे आप? क्यों नहीं बात करते हो? आप मन की बात करते हो, आप मीडिया से बात क्यों नहीं करते हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बात करते हो? अभी तक 20 दिन से भी ज्यादा हो गए आंदोलन चलते हुए। आपने आपके एक भी किसी नुमाइंदे को या मंत्री को इनसे बात करने के लिए क्यों नहीं भेजा? क्योंकि आप डरते हो, आपकी नीतियां गलत है। वो धर्मेंद्र प्रधान जी जब इतने ही पढ़े लिखे हैं, इतने ही सक्षम है, तो वो अपनी बेटी को विदेश में क्यों पढ़ा रहे? वो अपनी बेटी को देश में क्यों नहीं पढ़ा रहे? देश की शिक्षा नीति जब इतनी अच्छी है तो देश में लाखों स्कूल ये बंद करवा चुके हैं। क्यों बंद करवाए इन्होंने? इनके स्कूल बंद कर, इनके सरकारी स्कूल बंद करवाने की वजह से मेरे 11 साल के बच्चे को मुझे काम पे भेजना पड़ा, और मेरे 11 साल के बच्चे ने काम संभाल लिया क्योंकि इन्होंने सरकारी स्कूल बंद करवाए। मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरी इतनी होशियत नहीं है कि मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकूं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल इनके रिश्तेदारों के, इनके मित्रों के, इसलिए ये सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। और गिने चुने जो सरकारी स्कूल चल भी रहे हैं उनमें सरकारी मास्टरों को, टीचरों को ये बोलते हैं चुनाव की गणना करो, जनगणना करो, चुनाव करवाओ, इलेक्शन कराओ, तो बच्चों को पढ़ाएंगे कब? और ये चाहते हैं कि गरीब के बच्चे अनपढ़ रहे और अंधभक्त बने और बस धर्म की लड़ाई लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ते। इन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये खुद अनपढ़ है, इनके खुद की डिग्रियां नकली है। सुबह से शाम हो गई है और अभी तक कोई भी ऐसा कोई मैसेज नहीं आया कि धरना प्रदर्शन खत्म करें। ये चाहते ही नहीं है। इन लोगों की सोच ये है कि अभी इनके कुछ लोगों ने यहीं पर कहा था कि ये खरीद कर लाए हुए। यहाँ कोई भी व्यक्ति खरीद कर लाया हुआ नहीं है, हर व्यक्ति अपनी मर्जी से आया है। मैं दोनों पैरों से लंगड़ा हूँ, उसके बाद अपनी मर्जी से आया हूँ, किसी के रहमो करम पे नहीं आया हूँ। मेरा बेटा जो मजदूरी करता है, मेरे बेटे ने मुझे मजदूरी देकर भेजा है और कहा है कि पापा आप जाओ, क्योंकि आने वाले समय में आपके नाती पोती होंगे तो मैं उन्हें गर्व से कह पाऊंगा कि आपका दादा आंदोलन में गया था, और अगर आप मर भी जाओगे तो मुझे महसूस होगा कि मेरा बाप शहीद होकर आया है। ये जेल में डाल देंगे तो भी मुझे गर्व होगा कि स्टूडेंट के लिए मेरे पिताजी लड़े और जेल में
गए। कोई डर नहीं है। मेरे 11 साल के बच्चे के हौसले को देखकर मैं यहाँ आया हूँ ताकि अब सरकार मान जाएगी, इस्तीफा दे देगी, क्योंकि मानसून सत्र लग चुका हुआ है। मानसून सत्र में इधर सरकार मानेगी, जरूर मानेगी। सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि सरकार गलत है। अगर सरकार गलत नहीं होती और आंदोलन खाली गलत होते तो यहाँ नहीं होते। ये जो भीड़ आप यहाँ देख रहे हैं खरीद कर लाई हुई नहीं है, सारी भीड़ अपनी मर्जी से आई है। कोई एक भी बच्चा खरीद कर नहीं लाया गया है। अपनी जेब से खर्च करके भूखे प्यासे रहकर ये आंदोलन कर रहे हैं, किसी के रहमो करम पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अनपढ़ गवार लोग पढ़े लिखों की बात समझ नहीं पाएंगे। आज फिर आज सांसद जाने की पूरी तैयारी कर रही है। सांसद जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे? हमारी पूरी तैयारी, हम संसद जाकर रहेंगे, जाएंगे, जरूर जाएंगे हम। अगर इन लोगों में हिम्मत है तो हमें जाने क्यों नहीं देते? इन लोगों की नीतियां सही है, ये सरकार सही ढंग से चला रहे हैं, तो हमसे रूबरू होकर बात क्यों नहीं करते? हमें संसद तक आने क्यों नहीं देते? जब ये डरते हैं उनके नुमाइंदों को आगे कर देते हैं। जब ये डरते हैं तब नौकरशाह को आगे कर देते हैं। अगर हिम्मत है तो आप आगे आकर हमें जवाब दो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हैंडीकैप है, हालात आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे है। और इस टाइम पे मैं कनॉट प्लेस खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं पूरा कनॉट प्लेस जो है जाम हो रखा है। बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा है और ये स्कूल के जो है छात्र, ये देखिए स्कूल का छात्र भी आ गया है और बस से यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे रोके जा रही है। ये देख सकते हैं अब लगातार जो है ये प्रोटेस्ट जो है और भी ज़्यादा होता जा रहा है। इसको जो है और बड़ा आंदोलन इसको बनाया जा रहा है। अब लगता नहीं है कि ये आंदोलन जो है यहाँ पे रुकने वाला है जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में ही जो है यहाँ पे ये कुर्सी भाई जो है यहाँ पे लगा के बैठ गए हैं ताकि ट्रैफिक जो है आगे बिल्कुल भी ना जाए। और इनकी एक ही मांग है, चलो सांसद सोनम वांगचुक को जो क्यों उठा लिया था उनके लिए भी यहाँ पे पोस्टर लगा है, और एक मांग जो है रिजाइन धर्मेंद्र प्रधान। तो ये जो है अभी स्थिति पूरे कनॉट प्लेस में आप देख सकते हैं हो रखी है। पूरा कनॉट प्लेस जो है पूरा अभी खचाखच पैक हो रखा है। देखिए बस आगे जाने वाली थी लेकिन बस को जो है यहाँ पे ही रोक दिया और आगे जो है ये छात्र जो है यहाँ पे आ चुके हुए हैं।